क्या हाल है बच्चों। और स्वागत है आपका एसवीपी इंस्टीट्यूट पे। और मैं विक्की सिंह। और बेटा आज मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ आपके लिए ये बताने के लिए क्योंकि कई आईआईटी जेई वाले बच्चे जो हैं इस बात से डरते हैं कि फिजिकल रीवेरिफिकेशन कैसे होगी। मतलब वो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे, वो डिसेबल बच्चे जिनका रीवेरिफिकेशन होता है जोसा काउंसलिंग से पहले, तो उनकी रीवेरिफिकेशन कैसे होगी, कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो जाएंगे, और वहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले नॉर्मल प्रोसेस क्या है कि नीट, सॉरी बेटा, नीट के बारे में बताता हूँ इसलिए याद आ गया नीट। अगर आप बेटा जब जेई मेन और जेई एडवांस का रिजल्ट आ जाता है तो जेई एडवांस के रिजल्ट के बाद उसी वीक में जोसा पर नोटिफिकेशन आ जाती है, और वहाँ पर पीडब्ल्यूडी बच्चे अपने रीवेरिफिकेशन के लिए, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, तो याद रखना एक पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपका एक्चुअली पहले से ही है जो आपने हॉस्पिटल से बनवाया था, और एक आपको दोबारा से बेटा रीवेरिफिकेशन के लिए बनवाना पड़ेगा, जहाँ पर ये क्रॉस चेक होगा कि कहीं आपने फेक सर्टिफिकेट तो नहीं बनवाया, क्योंकि कई लोग बेटा फेक सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं। तो उस चीज़ को क्रॉस चेक करने के लिए एक रीवेरिफिकेशन रखा जाता है। ठीक है, वो नीट वालों के लिए भी होता है बेटा, गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए भी होता है पीडब्ल्यूडी में, और आईआईटी जेई के लिए भी होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि आप लगभग 10 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आ जाती है जोसा की वेबसाइट पर, और एक्चुअली बताऊं तो रिजल्ट के बाद ही आ जाती है जल्दी ही। और वहाँ पर बेटा अपने स्लॉट बुक करते हैं आप, आपके आसपास जो भी एनआईटी या आईआईटी पड़ता है, वैसे आईआईटी में होता है मोस्टली, तो जो भी आईआईटी आपके घर के पास पड़ती है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। जो टाइम स्लॉट गिवन होती है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप वो टाइम स्लॉट और जगह सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उस दिन आपको वहाँ पर विजिट करना होता है, और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। अगर बेटा आप खाली जेई मेंस आपने क्वालिफाई किया है, एडवांस नहीं किया, तो जेई मेंस का एडमिट कार्ड, और अगर बेटा आपने एडवांस भी क्लियर किया है तो जेई एडवांस का एडमिट कार्ड और जेई मेंस का एडमिट कार्ड, साथ में दोनों की रिजल्ट्स भी चाहिए। ठीक है, फिर पीडब्ल्यूडी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट और आधार कार्ड ज़रूर लेकर जाना, 10th और 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट भी अपने पास रख ज़रूर लेना। ठीक है, अब उसके बाद बेटा इनकी कुछ ज़ीरॉक्स भी अपने साथ ज़रूर लेकर जाना, क्योंकि वहाँ पर अगर आपसे ज़ीरॉक्स जब मांगी जाएंगी तो फिर आपको बेटा बहुत इधर उधर भागना दौड़ना पड़ेगा, है ना। तो आप प्लीज़ ज़ीरॉक्स लेकर साथ में जाना, कम से कम एटलीस्ट 2-2 कॉपीज़ तो करके जाना, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी रख लेना। वैसे मांगते नहीं हैं पर फिर भी ज़रूर रख लेना ये चीज़ें। अगला, और ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों साथ में कैरी करनी है, ये बात याद रखना। ठीक है, ठीक है। उसके बाद भाई मैंने आपको बताया कि आप कॉलेज विजिट करेंगे, जो भी अपॉइंटमेंट आप लेंगे, फिर वहाँ पर एक डॉक्टर्स का पैनल होगा, 2 या 3 डॉक्टर्स होंगे वहाँ पर मैक्सिमम, इससे ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं होंगे। वो वहाँ पर बैठे होंगे, वो आपकी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट देखेंगे सबसे पहले, आपकी डिसेबिलिटी, आपसे थोड़ी सी बात करेंगे, आपकी डिसेबिलिटी के बारे में जानेंगे कि बाय बर्थ है, चोट लगी थी, क्या प्रॉब्लम है, वो आपसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देन आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जो स्टेप्स होंगे वो करवाने स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि जब बेटा आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विजिट किया था आपने अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए, सेम प्रोसेस वहाँ पर भी फॉलो होता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में टाइम लगता है, 1 महीना भी लगा देते हैं वो तो, लेकिन यहाँ पर बेटा 1 दिन के अंदर ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग यहाँ पर नहीं होती। नीट के बच्चों की ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, बिकॉज उनको मेडिकल हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है, और वैसे ही वो बेटा डॉक्टर बनने के लिए होता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा टफ रहता है एज़ कम्पेयर आईआईटी जेई के लिए। बेटा इतना टफ वेरिफिकेशन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो आपको सिर्फ रिजेक्ट करने के लिए ही बैठे हैं। अगर आपकी बेटा प्रॉब्लम जेन्युइन है और आपकी डिसेबिलिटी जेन्युइन है, और जो परसेंटेज एक्चुअली मेंशन है आपके सर्टिफिकेट में वही है बेंचमार्क जो चाहिए बेटा 40, तो आप आराम से वहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन में क्लियर हो जाएंगे। फिर बेटा वो आपको सर्टिफिकेट जो आपका बनाएंगे, वो सर्टिफिकेट जोसा की वेबसाइट पर विदिन 24 आवर आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो वहीं से अपलोड कर देते हैं। और उसके बाद बेटा फिर 10 दिन के बाद लगभग काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है फर्स्ट राउंड की। और जब आप बेटा जोसा में एंटर करते हैं अपनी डिटेल्स और लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पर पहले से ही आपकी टोटल डिटेल्स फैच हो जाती हैं। जेई मेंस से या जेई एडवांस से कंप्लीट डिटेल्स आपकी फैच हो जाती हैं, और आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी वहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है। वो डॉक्टर्स की टीम वो अपलोड कर देती है जो आपका रीचेकिंग हुआ था। अब बेटा कई तरह की डिसेबिलिटीज़ होती हैं बच्चों को, किसी को लोकोमोटर है, किसी को ब्लड रिलेटेड है, किसी को लो विज़न है, किसी को हियरिंग डिसेबिलिटी है, किसी को इंटेलेक्चुअल है, किसी को स्पीच डिसेबिलिटी है। तो ये सारी डिसेबिलिटीज़ के अलग अलग तरीके के चेक होते हैं।
और चेक करने के प्रोसीजर्स होते हैं। तो आप बेटा एक्चुअली याद रखना कि जो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चेकिंग प्रोसीजर्स फॉलो किए गए थे सर्टिफिकेट बनाने के लिए, वही सेम यहाँ पर प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप डीप डिटेल लेना चाहते हैं कि आपकी डिसेबिलिटी में जो चेकिंग होगी वो किस तरीके से होगी, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और कितनी परसेंटेज कितने स्टेप से मिलती है, तो आप वहाँ पर वेरिफिकेशन में फेल ना हो जाए, कोई चांस नहीं लेना चाहते, तो बेटा आप मेरी वीडियोस देखें जिसके अंदर मैंने पर्टिकुलरली अलग अलग डिसेबिलिटीज़ के लिए अलग अलग वीडियोस डाल रखे हैं और लगातार डाल भी रहा हूँ कि किस तरीके से वेरिफिकेशन एक्चुअली की जाती है और डिसेबिलिटी परसेंटेज आपको दी जाती है, तो क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने होंगे दैट एट द टाइम ऑफ रीचेकिंग, ताकि आपके फेल होने के या रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो जाएं। तो सिर्फ आपको बेटा अपनी डिसेबिलिटी का नाम डालना है, जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी और एसवीपी इंस्टीट्यूट आप डालेंगे तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चन हो भाई पीडब्ल्यूडी बच्चों से रिलेटेड, ठीक है, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। जो नीट वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ बेटा अपने क्वेश्चंस इस वीडियो के नीचे सिर्फ वो डालें जो आपकी डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। कट ऑफ से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस हैं तो वो क्वेश्चंस बेटा आप नीट वाली जो वीडियोस हैं उसके नीचे कमेंट सेक्शन में डालें, बिकॉज यहाँ पर कमेंट सेक्शन में उस तरह के क्वेश्चंस डालने से कोई बेनिफिट होगा नहीं। वैसे कमेंट्स के जवाब आपको ज़रूर मिल जाते हैं, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, बट कमेंट्स के रिप्लाई करने में कुछ टाइम लग सकता है, कुछ समय लग सकता है। तो अगर आपको फ्रिक्वेंटली और जल्दी आपके सवालों के जवाब चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आप हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ हमें डीएम कर सकते हैं। टेलीग्राम पर इस चैनल को बेटा ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको दोनों लिंक मिलेंगे, तो उन दोनों लिंक्स का यूज़ करें। और हमारा आप बेटा अगर मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम चाहते हैं तो मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है द विक्की सिंह। द विक्की सिंह में स्पेलिंग है THEVIKISINGH, द विक्की सिंह। और आप बेटा इंस्टाग्राम पर मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ डीएम कर सकते हैं। और बेटा उसके अलावा एक और तरीका है जल्दी जवाब पाने का कि आप बेटा जो हम फ्रिक्वेंटली लाइव आते रहते हैं, तो जब भी टाइम निकाल कर हम जल्दी लाइव आते हैं, 1 दिन में 2 दिन में रात को जब भी टाइम निकलता है आपके लिए लाइव आते हैं, तो आप लाइव सेशन में अपने क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। वहाँ पर आपके आंसर्स आपको विदिन एक स्ट्रीम में ही एक्चुअली मिल जाएंगे, तो आपको 2 दिन 3 दिन वेट करने का ज़रूरत नहीं है अपने कमेंट्स के लिए या मैसेजेस के लिए। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है आपने, मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी हमारे लाइव सेशन की और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप बेटा हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन करने से आपके क्वेश्चंस के जवाब आपको पहले मिलेंगे, मतलब कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि मेंबर्स को मिलते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपको लगता है कि आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है और आपके जवाब क्वेश्चंस आप पूछें तो उनको जल्दी से आपको आंसर्स मिल सकें, अच्छी गाइडेंस मिल सके, तो आप हमारा मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।